हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी वंदामि वंदामि। भगवान की भक्ति का क्या फल है? हम किन भावों से भक्ति करें? अष्टानी का पर्व का क्या महत्व है? इन सब पर आप प्रवचन करने की कृपा करें माता जी। राजा सैनिक का प्रश्न आज की शवादेशना में ऐसी इनकी भावना हुई। इन्होंने पूछा, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु, भगवान की भक्ति का क्या फल है? राजा सैनिक पूछना चाहता है कि भगवान की भक्ति का क्या फल है, और भक्ति के फल के साथ साथ जो अभी अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आते हैं, उस अष्टानी का पर्व का क्या फल है? कृपया आप हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करें। ऐसी आज की राजा सैनिक की जिज्ञासा है। पूज्य माता जी के चरणों में निवेदित करते हुए राजा सैनिक की ओर से कहते हैं कि आज की जिज्ञासा का आप समाधान करें। हे माता जी वंदामि वंदामि। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108वें राग सागर जी महाराज जी के। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अहिंसा परमो धर्म की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य गणेश श्रमणी यारिका 105 श्री विभाश्री माता जी की। समस्त यारिका संघ की वंदामि माता जी। हे श्रावक श्रेष्ठी सैनिक महाराज, आपकी भावनाएं उत्तम, अति उत्तम है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति किन भावों से करना चाहिए, और अष्टांगिक महापर्व का क्या महत्व है? हे भव्य, निगोद से स्थावर, स्थावर से त्रसपर्याय, त्रस से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों में मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में श्रावक कुल, और श्रावक कुल में राजेश भैया जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल जाए तो कल मैंने बताया था दुर्लभ कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनभर थान। हे भगवान, कितने निगोदिया, कितने नारकी और कितने अज्ञानी त्रियंच हैं, और हम अपनी भाषा में कहेंगे कि कितने अज्ञानी मनुष्य हैं जो मनुष्य बनकर के भी त्रियंचों जैसे कर्म कर रहे हैं। खाओ पियो सो, जन्म लो और मर जाओ, जो त्रियंचों के काम है, ना पढ़ना ना लिखना, ना कोई सत्कर्म करना, ना सदाचार का पालन करना। भव्यात्माओं, बहुत पुण्य के उदय हैं। अब देखिए, कमेटी तो कुछ लोगों को ही माला पहना सकती है। अगर सबको माला पहनाने लगेंगे तो भगवान का अभिषेक पूजा का और विनोद भैया प्रवचन का पूरा समय माला पहनाने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मंच से हम आपकी तारीफ कर देते हैं, केवल हम ही नहीं करते, जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में भी जो मंगल आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि जहाँ हमने प्रथमानयोग के ग्रंथ पढ़े हैं, जितने भी जेके सेन साहब प्रथमानयोग के ग्रंथ है ना, तो वहाँ पर पहले लिखा रहता है, सैनिक ने प्रश्न किया, तब उस महापुरुष के चरित्र का वाचन शुरू होता है। तो गणधर स्वामी पहले राजा सैनिक की प्रशंसा करते हैं
कि आपकी भावनाएं बहुत उत्तम हैं, आप बहुत सर्वोत्तम हो, कि आपके अंदर किसी महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने की, जानने की सौधर्मेंद्र जी, इंद्र कुमार जी जिज्ञासा प्रकट हुई है। और आपने प्रश्न को पूछा है रितेश भैया, ये जिज्ञासा जो प्रकट होती है, प्रश्न पूछता है, वो भी सब लोगों के बस का काम नहीं है। राजा श्रेणिक ने मनोज जी 60,000 प्रश्न किए थे। कितने? 60,000 प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों के जवाब भी सुने थे। यहाँ तो समस्या है कि शंका समाधान में जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो तो आप शंका तो करता है आदमी टेलीकास्ट में आने के लिए, और समाधान सुनने की फुर्सत नहीं है, वो पहले ही वापस चला जाता है। तो राजा श्रेणिक शंका भी करता था और साथ साथ में समाधान सुनने के लिए, जैसे चातक पहली बरसात कब होगी उसका इंतजार करता है ठौरा जी, अनिल भैया, वैसे ही वह इंतजार करता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिलेगी। और जब खिलती है तो कर्णंजलि लगा करके चक्रवर्ती महोदय उस दिव्य ध्वनि को सुनता था। आप भरत चक्रवर्ती बने हैं ना, तो भरत चक्रवर्ती भी आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को, और बाहुबली महाराज, बाहुबली ने तो दीक्षा ही ले ली थी आदिनाथ भगवान के समूह शरण में ऐसा वैराग्य हुआ था। तो कर्णांजलि लगा करके सुनते थे, तो उनकी प्रशंसा गणधर स्वामी भी करते थे कि भाई पुण्यात्मा हो तुम, कि तुम भगवान के समूह शरण में आए हो, नहीं तो पापी तो समूह शरण में आए ही नहीं, आए भी तो कोई ना कोई बहाना मिल जाए तो समूह शरण में से वापस चला जाए भगवान के, है ना। पुण्यात्मा है। ध्यान रखें, परिणामों में शांति के बिना, ईश्वर चंद्र जी, परिणामों की शांति के बिना कोई आपस में एक दूसरे के साथ बैठ सकता नहीं है। ये इतने से पंडाल में 400 लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आने वाले समय में एक आदमी को एक मंदिर चाहिए, दूसरे को दूसरा मंदिर चाहिए। जिस वेदी पे 20 लोग पूजा कर सकते हैं, उस बेली में अगर लड़ने झगड़ने वाला आदमी हो तो वो अकेले ही करेगा, और नहीं तो वो भग जाएगा, तुम सब कर लो, हम तो जे चले। प्रेम, एक जगह मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था नफरत करने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, नफरत करने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए एक क्षमा भाव पर्याप्त है। किसी को किसी से लड़ाई करना है, नफरत करना है, बहुत सारे कारण है। वो यहाँ क्यों बैठ गया, मुझे यहाँ बैठना था, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, तुम किसको, वो नहीं किसका, तो लड़ाई कर लो, कोई भी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लो। नफरत करने के लिए 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए एकमात्र क्षमा भाव पर्याप्त होता है। तो आप एक साथ बैठ करके भगवान की पूजा कर लेते हो, एक साथ बैठ करके ईश्वर जी जिनवाणी सुन रहे हैं, ये सब लोग, पुण्य का उदय है। परिणामों में शांति है, कसाय परिणाम बहुत मंद है, इसलिए बैठ पा रहे हो। भगवान की भक्ति का फल क्या है भैया? लड्डू मीठा मीठा खाए और पूछे कि लड्डू की मिठास कैसी है लड्डू की जैसी मिठास है, वैसे ही भगवान की भक्ति में खाओ तब भी मिठास है, और खाने के बाद में पच जाए तो
और भैया इस जन्म में ध्यान रखना, कल्पद्रुम विधान में जिनका जितना तन लग रहा है उतना तन स्वस्थ होता जाएगा, जिनका जितना मन लग रहा है डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हाँ, आजकल बहुत बड़ी समस्या है। एक लेख हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि कितने प्रतिशत 80 लाख लोग अभी डिप्रेशन के शिकार हैं, 60 साल के ऊपर वाले। अगर भगवान की भक्ति में मन लगाते रहोगे तो जीवन के अंतिम दिन तक भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तन लगाओगे। अब देखो बाहुबली महाराज, बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे जंगल में, पैरों में जरा सा कंपन भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पिछले जन्मों में खड़े खड़े भगवान की भक्तियां की थी, पिछले जन्मों में तीर्थों की वंदना की थी, पिछले जन्मों में पैदल चल करके भगवान के द्वार तक आते थे, इसलिए पैरों में कंपन नहीं हुआ। ध्यान रखना, जितने लोग पैरों से नृत्य करेंगे ये घुटने के दर्द, कमर के दर्द सब दूर हो जाएंगे। हाथों को उठा करके जयकारा लगाइए, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है कंधों में, है ना? क्यों नहीं होता? हाथ लटके रहते हैं, डॉक्टर कहता है हाथ लटके रहते हैं, हाथ लटके रहते हो, हाथ की नसें ऐसे ही सेट हो जाती हैं। अब वो हाथ ऊपर नहीं उठते, क्यों नहीं उठ रहे हैं? अरे भैया, जब जयकारा लगता है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जब जयकारा लगाओगे तो फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। और जब शांति धारा और अभिषेक हो, अपनी दृष्टि को सीधा भगवान के ऊपर गिरती हुई धारे पर लगाओगे तो आंखों की बीमारियां नहीं होंगी। अब यहाँ तो अभिषेक चल रहा है और आपने दूसरे की दृष्टि में और बाधा डाल दी बातें करके, तो निश्चित आंखों की बीमारियां, आंखों की रोशनी, और ज्यादा करोगे तो कहो अगले जन्म में आंखें मिले ही नहीं। पूछा भक्ति का फल क्या है? कानों से जिन वाणी का श्रवण करोगे तो अंतिम क्षण तक नमोकार सुनते रहोगे, और नहीं तो कानों के सुनने की क्षमता कमती हो जाएगी। बेटा कहेगा, बहू कहेगा, कुछ भी आपको सुनाए कुछ सुनाए। भगवान का नमोकार बोलते रहोगे, अंतिम क्षणों में बोलने की क्षमता बनी रहेगी। नहीं तो बोलने की क्षमता, पैरालाइसिस एक बार हुआ, अच्छे से अच्छे वक्ता करते रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी मन की बातें कहने की क्षमता खत्म हो जाती है। ध्यान रहे, जिन जिन अंगों का उपयोग भगवान की भक्ति में किया जाता है वे अंग वज्र के हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र जी, वे अंग वज्र के हो जाते हैं। जब भगवान के कल्याणक होते हैं तो यहाँ तो सौधर्मेंद्र हिलते नहीं हैं, वो सौधर्मेंद्र ऐसा नृत्य करता है, तांडव नृत्य। कहीं बिल्कुल ऊपर दिखेगा आसमान में, तो कहीं पीछे दिखेगा, लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तब तक वो सामने दिखेगा, फिर जब तक लोग सामने देखेंगे तब तक वो इधर दिखेगा, इधर देखेगा। पूरे में सौधर्मेंद्र विक्रिया से दिखाई देते हैं, एक जैसी मुद्रा में डांस करते हुए, नृत्य करते हुए। ऐसा तांडव नृत्य सौधर्मेंद्र करता है। कल शाम को हम देख रहे थे, बीच में लास्ट में यहाँ के सारे युवा सब सौधर्मेंद्र बन करके नृत्य कर रहे थे, लगे थे डांस। ध्यान रखना, आप लोग भले ही सौधर्मेंद्र नहीं बने, शची इंद्राणियां नहीं बने हो, लेकिन फिर भी भक्ति के भाव में कमी नहीं रखना, खूब भक्ति करना, है ना? तो शरीर के जितने अंग आपके
नाराज संगनन तपस्या का कारण होता है, वही बज्रवृषभ नाराज संगनन केवल ज्ञान प्राप्त करा के भगवान बनाने का कारण होता है। किनको मिलता है बज्रवृषभ नाराज संगनन? भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति का फल क्या है? क्रीम पाउडर लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है, हार मुकुट पहनने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है ना। अच्छे कपड़े पहन कर भी जो छोटी जाति के लोग होते हैं वे वैसे ही दिखते हैं, और अगर बड़ी जाति का आदमी है, अगर वो ज्वेलरी भी पहनता है ना तो भी सोना दिखता है। तो ध्यान रहे, भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। शरीर के जिस अंग का उपयोग करोगे, आलसी बन करके ताली ही नहीं बजाए, हाथ ऐसे करके बैठा है, अरे ताली बजाओ, हाथ वज्र के हो जाएंगे। हाथों से जो काम करोगे वो काम होगा, है ना। दिमाग का उपयोग कीजिए, वचनों का उपयोग कीजिए। जब भक्ति में बैठो बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए और पूरे शरीर को एनर्जेटिक बना करके रखोगे, सब कुछ वज्र का हो जाएगा और फिर वह तपस्या होगी जो भगवान बना देगी। ये भगवान की भक्ति का फल है। कैसे करें भक्ति? पूरे मनोयोग से मनीष भैया, पूरे वचन योग से चंद्रा भाभी, और पूरे काय योग के साथ में भगवान की आराधना करें। एक और सवाल था, समय आपका हो गया। एक सवाल था, अष्टानिका महापर्व का क्या महत्व है? अष्टानिका में भक्ति करने का क्या प्रभाव है? आपको बता देते हैं पहले से, क्योंकि अष्टानिका आने वाली है। और आज रिद्धि सिद्धि नगर वाले श्रीफल चढ़ाया है। अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महामहोत्सव करना चाहते हैं, और वो भी महोत्सव छोटा मोटा नहीं, 151 मंडल बना करके महामहोत्सव करना चाहते। 151 मंडल का मतलब है फैमिली विधान। एक परिवार का एक मंडल, एक मंडल के ऊपर कमेटी के द्वारा 4 लोगों की व्यवस्था। ऐसे भी आजकल परिवार में 4 लोगों से ज़्यादा होते नहीं है ना। 4 लोगों से ज़्यादा भी हो, एक आध बच्चे तो वो एक्स्ट्रा एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चे तो मूल के साथ में ब्याज के तरह हो जाते हैं, है ना। एक आध बच्चा एक्स्ट्रा भी होगा तो हो जाएगा। कमेटी की एक मंडप के ऊपर 4 लोगों की व्यवस्था है। देखिए, जीवन में एक बार अपना सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। अब जो लोग नहीं कर पाते हैं तो भाई छोटी सी राशि में, बहुत थोड़ी सी, मात्र 21,000 की राशि रखी है एक मंडप की, उसमें 10 दिन का विधान के बाद भोजन की व्यवस्था आपके पूरे परिवार की, एक पूरे मंडप को बनाने की व्यवस्था, मंडप के ऊपर पूरे मंडल जी की व्यवस्था, एक यंत्र जी की व्यवस्था, 2 पूजन की थालियों के सेट उस मंडप के ऊपर रहेंगे, 4 कुर्सियां लगी रहेंगे, सब लोग टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ कर के सिद्धों की आराधना करेंगे। ऐसा महाविधान अष्टानिका महापर्व में सब लोग कुर्सियों पे बैठेंगे। उस विधान में कोई भी जमीन में नहीं बैठेगा, है ना। तो इस प्रकार से, और सारे लोग मंडलों के ऊपर ही बैठेंगे। जमीन में पूजन की थालियां लगा करके उसमें कोई भी नहीं बैठेगा। अपने अपने परिवार के साथ में अष्टानिका महापर्व में पूजा करने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा होता है। अष्टानिका महापर्व में मंत्र जाप करने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा होता है। अष्टानिका महापर्व में ब्रह्मचर्य व्रत से रहने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा होता है। अष्टानिका महापर्व में उपवास करने का फल, व्रत रखने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा होता है। अष्टानिका की जो व्रत की कथा है उसमें कोमली अठाई की विधि में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अष्टमी का उपवास करता है उसके लिए 10 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है, और नवमी के दिन एकाशना करता है। एकाशना उपास नहीं, एकाशना कोमली अठाई की विधि बता रहे हैं।
एकादशना करता है उसे 10,000 उपवास के फल की प्राप्ति होती है। 10वीं के दिन चावल और जल लेता है उसे 60 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है। फिर 11 के दिन ऊनोदर करता है, उसके लिए ऊनोदर मतलब भोजन से थोड़ा कम खाना, ऊनोदर करता है उसके लिए 50 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है। और 12 के दिन पुनः एकादशना करता है उसके लिए 84 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है। फिर 83 के दिन इमली और जल की विधि कही गई है, उसको करता है तो उससे 40 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन सूखा साग और चावल की विधि है, उसमें प्राय करके किशमिश मुनक्का और चावल लिए जाते हैं, तो उसको खाने के बाद में भी चतुर्दशी के दिन 1 करोड़ उपवास के फल की प्राप्ति होती है। और अंतिम पूर्णमासी के दिन जो उपवास करता है उसके लिए 3 करोड़ उपवास के फल की प्राप्ति होती है। ऐसा अष्टानिका महापर्व के व्रतों की कथा में आगम में कहा गया है, जो कि भगवान की वाणी है। तो अष्टानिका के पर्व के विषय में कहा है, सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाए लिए बसु दरब है, हमें सकति सो नाई यहाँ करी थापना, पूजे जिनग्रह प्रतिमा है तब। क्या कहा? सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है तो कौन सा पर्व है? अष्टानिका महापर्व है। अष्टानिका महापर्व हम नंदीश्वर स्वर जाए लिए वसुधरव है। देवता लोग जो निरंतर पांचों इंद्रियों के विषयों में लीन होते हैं, ऐसे चतुर निकाय के देव भी हाथों में अष्ट द्रव्य को लेकर के नंदीश्वर देव पंचमेरु में जाकर के अकृत्रिम 500 फुट 500 हाथ धनुष ऊंची पद्मासन रत्नों की प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, अभिषेक करते हैं, लगातार नॉन स्टॉप 8 दिन रात लगातार आराधना करते हैं। हमें शक्ति नहीं है नंदीश्वर जाने के लिए, इसलिए हम लोग यहीं पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना रचाई है। तो हे वह पुंडरीक सम्राट श्रेणिक अष्टानिका महापर्व के दिन के समय में ब्रह्मचर्य व्रत प्रत्येक श्रावक को तीनों अष्टानिका, कार्तिक की, फाल्गुन की और आषाढ़ की, तीनों अष्टानिकाओं में प्रत्येक दंपत्ति को 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए। तीनों अष्टानिका में हो सके तो उपवास करो, उपवास ना बने तो भैया एक आसना कर लो, एक आसना ना बने तो 2 आसना कर लो, 2 आसना ना बने तो दिन भर खा लो, कम से कम रात में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर। अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो, बड़ी महापूजाएं करो, ना बने तो कम से कम सामान्य भगवान की मंदिर में अभिषेक पूजा तो अवश्य करो। अष्टानिका महापर्व में मंत्रों के जापों की सिद्धियां विशेष रूप से होती हैं। ये नवदुर्गा जो चल रहा है ना, इस समय भी मंत्रों के जापों की विशिष्ट सिद्धियां होती हैं नवरात्रा के समय में। तो मंत्र जाप, संयम का पालन, भगवान की पूजा आदि के लिए अष्टानिका महापर्व विशेष में विशेष है और इसीलिए पुण्य का प्रताप है। अब देखिए, पुण्य से पुण्य, पैसे से पैसा, जिसके पास कुछ है ही नहीं है तो क्या धंधा पानी करेगा भैया, दूसरे की 10, 20, 25, 50 हज़ार की नौकरी कर लेगा। जिसके पास पैसा है, यहाँ ज़मीन खरीदी थी 1 करोड़ की, वो 5 करोड़ की हो गई, फिर वहाँ 5 करोड़ की खरीदेगा तो फिर वो 20 करोड़ की हो जाएगी। पैसे से पैसा। आपका पुण्य था कि संतों का कोटा में, और कोटा से भी विज्ञान नगर में वर्षा योग हुआ, और पुण्य किया पाटोदी जी, अनिल भाई जी, और पुण्य किया तो भाई आपने लग लग करके एक के बाद एक कार्यक्रम, एक के बाद एक कार्यक्रम, एक के बाद एक कार्यक्रम, कल्पतरु महामंडल विधान है। अभी आप देखना कितने ठाट वाट से इसी पंडाल में
पावापुर बना करके बढ़िया ठाट बाट से भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण का महामहोत्सव किया जाएगा। एक के बाद एक कार्यक्रम, और उसके बाद में पिच्छिका परिवर्तन, पिच्छिका परिवर्तन के बाद में अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान। बस यहीं तक की सेटिंग है। इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है कि विवाहश्री माता जी का संघ कोटा में रुकेगा या फिर तुरंत अष्टानिका की पूर्णिमा को हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई और विधान की फेरी हुई, उसके बाद में मंगल विहार भी हो सकता है। अष्टानिका तक का पक्का है ना। अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। खूब सब लोग अपने अपने मंडल बुक करवा देना, क्योंकि मंडल 151 ही हैं, उसके आगे पंडाल बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि पंडाल जितना होगा उतने ही मंडल लग पाएंगे। मंडल केवल 151 ही है, उसमें भी इंद्रों के, मुख्य पात्रों के, भोजन दातारों के, द्रव्य दातारों के, वगैरह वगैरह के, सबके एक एक मंडल, उन्हीं मंडलों 151 में ही बुकिंग होगी और एक बड़ा मंडल होगा। इसलिए जिनकी भी भावना बने वे अपने अपने मंडल बुक करवा देना, जिससे अष्टानिका महापर्व में ऐसा सातिशय पुण्यार्जन करेंगे कि अपन सब लोग जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे रिद्धि सिद्धि नगर में बैठेंगे, फिर ऐसे ही साक्षात भगवान के समोसरण में भी बैठेंगे। तो भगवान की भक्ति का फल सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन का फल रत्नत्रय की प्राप्ति और रत्नत्रय का फल निर्वाण की प्राप्ति है। आप सब भगवान की भक्ति से निर्वाण प्राप्त करो, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान की।